अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अच्छे नंबरों से कामयाब होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इम्तिहानात की तैयारी कैसे करें, आसान और मौसर तरीके आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकें। कुछ जूबियंस होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता तैयारी करने का, तो कम से कम 20 मिनट्स उनको देने पड़ेंगे। जो मैं तरीके बताऊँगी ना, उसमें आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स अपनी बुक्स को लाजमी देने होंगे। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे, ठीक है। आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो यही है कि पेपर की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, ये भी है। तो उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे आप उसको लास्ट में ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी में ना जो एग्ज़ाम्स पास करना वो बाएं हाथ का खेल है। आपको बस पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। आप थोड़ा पढ़ेंगे और ज़्यादा नंबर हासिल करेंगे। जो इसमें इस यूनिवर्सिटी में पेपर पता क्या होता है, क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को देखा जाता है, ठीक है। मवाद देखा नहीं मापा जाता है इसमें, ठीक है। मतलब आपने सारी शीट्स फुल करके आनी है। आपको बस हेडिंग्स देनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हेडिंग्स देख देख के अपनी सारी शीट भर के आएंगे और एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 15 या 20 हेडिंग लाजमी देनी है, ठीक है। और हेडिंग्स देके जो अंदर आपने मटेरियल ऐड करना है वो आपने अपने पास से करना है, ठीक है। कदापि कीड़ा नहीं बन जाना, अपने पास से ऐड करना है। अगर आपने हेडिंग दे लिया ना, उसके अंदर जो मटेरियल आपने ऐड करने हैं इस लेवल पर तो आप पहुंच चुके हैं, वो मटेरियल आप अपने पास से ऐड कर सकते हैं। आप ये भी नहीं करना कि सवाल गंदों में जवाब देना हो। इतना हट के भी नहीं लिखना। वो जो टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाती है। और हेडिंग्स खुद ब खुद के आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग देनी है। हेडिंग्स दे के जो मटेरियल ऐड करना है उसी टॉपिक के दायरे में रहते हुए वो ऐड करना है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट हूबहू किताब वाला लिखेगा ना, मुख्तसर लिख ले, बेशक किताब वाला बिल्कुल सेम वर्ड लिख ले, उसके मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क्स उसके ज़्यादा आएंगे जो अपने पास से ऐड करके आएगा, अपने पास से लिख के आएगा, ठीक है। अपनी जहानत का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो पर्चा है, इम्तिहानी पेपर है, वो कितने मार्क्स का और कितने टाइम का होगा, ड्यूरेशन उसका कितना होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। इम्तिहानी मरकज़ में जाने से पहले आपने ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने वॉलेट के अंदर ज़रूर रख लेनी है, चेक कर लेनी है, ठीक है। आपके पास मार्कर हो, पेंसिल और स्केल, और आपका जो आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड, वो और रोल नंबर स्लिप हो। अगर आपको रोल नंबर स्लिप अपनी बाई पोस्ट नहीं वसूल होती, नहीं आपके पते पे आती, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपने अपने CMS पोर्टल से डाउनलोड किया है ना अपनी रोल नंबर स्लिप, वो मैंने डाउनलोड करने का तरीका बता दिया था। वो वीडियो देख के आप अगेन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस हुई हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आपने उसका प्रिंट ले लेना है, प्रिंट निकलवा के वो साथ लेके जानी है, ठीक है। और आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा। अगर आपका पेपर 2 बजे स्टार्ट होता है तो 5 बजे खत्म हो जाएगा, अगर 2:30 पे स्टार्ट होगा तो 5:30 पे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये लाजमी चाहिए कि आप अपने इम्तिहानी सेंटर में आधा घंटा 30 मिनट पहले पहुंचे, ताकि आपको खाना हो जाए कि आपकी सीट कहाँ है, कौन से रूम में है, ठीक है, ताकि आपका वक्त का ज़या ना हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको आपकी जवाबी शीट मिल जाएगी जिस पे आपने पेपर को हल करना है, उस पे मिलते ही सार आपने ये नहीं स्टार्ट कर देना कि हाशिए लगाने स्टार्ट कर देने। नो, आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि जो पेपर का पहला पेज होता है उसको आपने फिल करना है। जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे होंगी आपने बिल्कुल ठीक दुरुस्त पुट अप करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट तलबा खुदा ना वास्ता लेट भी हो जाते हैं 30 मिनट, अल्लाह ना करे आप हो तो 30 मिनट या कुछ ना कुछ उनका इशू बन जाता है। वो 30 मिनट अगर 30 या 40 मिनट लेट पहुँचते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, हाशिया आके लगाने लग जाते हैं। उनका टाइम वहीं पे ज़ाया हो जाता है और उनके 1 या 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, अटेम्प्ट करने वाले रह जाते हैं, वो इस तरह फेल हो जाते हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप 30 या 20 मिनट लेट भी पहुँचते हैं ना, तो आपने सबसे पहले जो काम करना है, अपनी शीट का जो पहला पेज है ना वो आपने हल करना है। उसको जो डाटा रिक्वायर होगा उसको पुट अप करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने करना है वो, आपके पास अगर टाइम हो, आपका पेपर आपको भी नहीं मिला, तो आपने हाशिया लगा लेना है, ठीक है। अगर हाशिया ना भी लगाएंगे तो खैर है, आपने अपना पेपर सारा हल करके आना है, ठीक है। कुछ तलबा होते हैं कि उनको फर्स्ट पेज जो है उसमें डाटा पुट अप करना भूल जाते हैं और वो पेपर सारा अटेम्प्ट करना मतलब करके आते हैं। कोई स्टूडेंट होते हैं 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 करके आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट जो पेज है उसको भूल जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि आपने कोई भी सफ़ा खाली नहीं छोड़ के आना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, सारे करके आने हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आपने क्वेश्चन करना है वो आपने वो वाला क्वेश्चन करना है जो आपको 80% आता हो, ठीक है। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है 50 या फिर 60% वाला, और फिर उसके बाद जो आपको अच्छे वाला आता हो फिर वो करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको कम आता है वो करना है, एंड पे वो करना है जो आपको सबसे हाई फाई आता है, ठीक है। इस तरह आपने करके आना है। टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं आपने, ओके। जब आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वो आपने पहले रीड करना है सारा। ये नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे नज़र पड़ी, हल करना स्टार्ट कर दिया, नो, ऐसे नहीं करना। आपका जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, आपने सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं, जो फिर मैंने क्राइटेरिया बताया, पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, सेकंड पे कौन सा करना है, फिर आपने वैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, ठीक है। और पेपर लिखते वक्त आपने क्या करना है, कोशिश ये करिए कि थोड़ा खूबसूरती से लिखें, ठीक है। हेडिंग्स दे दे के लिखिए, हेडिंग्स के ही नंबर मिलते हैं। और अगर आपका पेपर अच्छा लिखा होगा, लुक अच्छी होगी, तो आपको 80+ मार्क्स मिल सकते हैं। और 80 70+ वालों को ना लैपटॉप भी मिलेगा। ये लैपटॉप स्कीम के अंदर आप लोगों को शामिल कर लिया गया है और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी।
कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, सारा कुछ मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? आपने शीट से सारी भर के आनी है। अब तो यूनिवर्सिटी ने बहुत आसान तरीका कर दिया। पहले तो ये होता था कि आपकी अपनी मर्ज़ी होती थी। स्टूडेंट को पता नहीं चलता था, अगर उनको एक क्वेश्चन आता है ना, 100% आता है, तो उसके ऊपर 5-5, 6-6 शीट्स भर देते थे। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि हर क्वेश्चन के लिए जगह मुख्तस कर दी है। फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ पे उन्होंने लिख दिया ये यहाँ से अगला सवाल स्टार्ट करें। फिर सेकंड जहाँ से स्टार्ट करना है, थर्ड, सो ऑन। उन्होंने हर पेज पे इस तरह, अगर आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश में लिखा होगा, अगर आपने उर्दू की तरफ से करना है, तो उर्दू की तरफ से लिखा होगा कि अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करें। और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में ही आएगा। आपने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। आपने क्वेश्चंस रीड करने हैं और माइंड में उनकी ट्रांसलेशन करनी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करें या उर्दू में करें। पेपर को उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे तो आप, और अगर आप पेपर इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएँगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही हाई-फाई है, आप अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा हाई-फाई है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट, तो आप इंग्लिश में कीजिएगा, ठीक है? और अगर ये नहीं है कि आपकी टूटी-फूटी इंग्लिश है और आप इंग्लिश में स्टार्ट कर दें कि भाई ज़्यादा मार्क्स आएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? और 2 पेपर में जो आपने बातें याद रखनी है, फर्स्ट शीट को हल करके आना है लास्ट में, और सारी शीट्स को हल करके कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, और आपने जो है हेडिंग्स दे के क्वेश्चंस लिख के आने हैं, ठीक है? और आपने अपनी बुक्स के जो पहले 5 या 6 चैप्टर्स हैं, उनकी जस्ट रीडिंग कर लेनी है। अब बंदा इतना तो कर सकता है कि रीडिंग कर ले, ठीक है? अब बात ये है कि बुक्स कहाँ से लें? डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स जहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, वो इंग्लिश में होंगी, ठीक है? उनकी वेबसाइट पे सिर्फ इंग्लिश की बुक्स हैं। अगर आपको उर्दू में चाहिए तो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है मेरा, वो उसको ज्वाइन कर लें, उसमें मैंने शेयर की हुई हैं, अगेन शेयर कर दूँगी, और जिसको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दे, उसको भी मिल जाएँगी, ठीक है? आपने फर्स्ट 5 या 6 चैप्टर्स की रीडिंग कर लेनी है। अब जो जॉबियंस हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बुक्स को टाइम दे पाएँ। वो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अपने बुक को 30 या 20 मिनट्स दे सकते हैं। उन 20 और 30 मिनट्स में उन्होंने क्या करना है, जो हर चैप्टर की मेन हेडिंग्स है वो रीड कर लेनी है, ठीक है? चैप्टर्स के नेम रीड कर लेने हैं और चैप्टर की हेडिंग्स, ठीक है? और बुक का नेम भी, बुक का नेम लाज़मी देख लेना किस बुक का है। सिर्फ कोड ही नहीं देख लेना कि जी फलाँ कोड का पेपर है आज। तो जस्ट रीडिंग कर लेनी है। अगर ये भी टाइम नहीं मिलता तो जो कंटेंट लिस्ट होती है, सिर्फ चैप्टर्स के नाम होते हैं, और तो कुछ बुक्स में मेन हेडिंग भी दी होती है ना कंटेंट लिस्ट में, तो वो देख लेनी है जस्ट, ठीक है? उसको रीड कर लेना है। बाकी जो है क्वेश्चन पढ़ के सारा अंदाज़ा हो जाता है इसमें क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। तो आपने अपने पास से ऐड कर देना है मटेरियल, ठीक है? मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप हर अपडेट से आगाह रहें।